हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के प्रजापति और आज का हमारा वीडियो है क्लास 8 चैप्टर पहला है लाख की चूड़ियाँ। प्रश्न नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यानी कि ये अच्छे से नोट्स बनाए, बहुत ही शानदार नोट्स है। एक बार आप वीडियो देखना अच्छे से और आराम से इसके नोट्स बना लेना, आपको बहुत ही शानदार काम आएगी। क्लास 8 के अंदर अगर आपको अच्छा ग्रेड देना है, अच्छा ग्रेड लेना है हिंदी के अंदर, तो आपको ये एक बार ये क्वेश्चन आपको आराम से नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। और नोटबुक के अंदर नोट करके फिर अच्छे से इसको क्या कर लेना, लिख लेना और अच्छे से रीड कर लेना और अच्छे से इसको याद कर लेना, यानी कि लर्न कर लेना। आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, चलो चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक के गांव में क्या रहता था? लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर कौन था? बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से इत्यादि क्या था? लगाव था। लेखक को बदलू काका से क्या था? बहुत ज़्यादा लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ देता था। लेखक को क्या देता था? ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी क्या देता था? गोलियाँ देता था। आगे देखिए, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। और दूसरा पॉइंट एक अलग अगर पॉइंट बना के लिखना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो लिख दो। गाँव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण लेखक भी बदलू मामा को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप आराम से अपनी नोटबुक में अंदर उतार लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक रोक के आराम से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। अगला है दूसरा क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय से तात्पर्य होता है लेन देन के लिए रुपये पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना। एक वस्तु का क्या करना? दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना है। जिस तरह से बदलू काकी की चूड़ियाँ के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था, बदलू क्या करता था? लाह की चूड़ियाँ बेचता था, उसके अनाज स्थान पर क्या लेता था? अनाज लेता था या कपड़े लेता था, बल्कि उसके बदले में क्या नहीं लेता था? पैसे नहीं लेता था। वस्तु विनिमय की पद्धति गाँव में प्रचलित है। वस्तु विनिमय की पद्धति कहाँ प्रचलित है? गाँव में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी खाने पीने व कपड़े वस्तु से आदान प्रदान कर लेते और इस समय इसे पद्धति का स्थान रुपये पैसों ने ले लिया। यानी पहले प्राचीन समय में क्या चलती थी? ये वस्तु विनिमय पद्धति चलती थी। यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। ज़्यादातर क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था। यानी लोग क्या कर देते थे? कोई वस्तु खरीदते थे, कोई सब्जी खरीदते थे तो वो क्या करते थे? पहले अनाज दे देते थे और अनाज देने के बाद में उसके बदले कोई वस्तु ले लेते थे। जैसे कि लाख की चूड़ियाँ खरीदना हो, कोई सब्जी खरीदना हो, तो उसके बदले क्या देते थे? अनाज देते थे। लेकिन आजकल क्या देते हैं? ज़्यादा पैसों का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस वेहता की ओर संकेत किया है? लेखक ने किस वेहता की ओर संकेत किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया। किन कारीगरों? उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काट कर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। यानी कि जो पिता के पैतृक काम धंधे का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे कि पिताजी काम करते थे, पिताजी को उसको पुत्र कर दिया, पुत्र का उसका पुत्र करने लग जाता है। यानी कि पीढ़ी दर वो काम चलता रहता है। जैसे कि सुनार है, तो सुनार अगर किसी का पिता सुनार का काम करता है तो वो क्या हो जाएगा? पीछे वो भी क्या करने लग जाएगा? सुनार का काम करने लग जाएगा। अगर किसी का पिता बर्तन बनाते हैं तो वो भी क्या करेंगे? पीछे बर्तन बनाएंगे। इसी प्रकार जैसे कि बदलू क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, क्यों? उसके भी क्या बनेंगे? पुत्र होगा, वो भी क्या करेगा? लाख की चूड़ियाँ बनाना ही सीखेगा। इस प्रकार से पीढ़ी दर चलता रहता है। नहीं, वो क्या हो गया? पैतृक काम हो गया। आगे देखिए, कारीगरों का रोजगार इस पैतृक काम धंधों से ही चलता था। आगे, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी
अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनी युग ने क्या किया, उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती, ये क्या हो जाएगा, बेशकीमती है, कलाओं का अंत भी किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो वेता है जो लेखक व्यक्त करना चाहता है, यानी कि यही वो वेता है, यही वो समस्या है जो लेखक क्या करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार होगी, क्यों, उनके पास में कला बहुत शानदार है लेकिन वो बेकार है। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी ख़त्म हो गई है। क्यों? उनके पास में कला तो अच्छी है लेकिन वो अपनी कला दिखा नहीं सकते किसी को। क्यों? क्योंकि उनके कोई भी बनी हुई वस्तु खरीदते नहीं है, तो उनकी कला भी क्या हो गई, व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी, यानी बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकती। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप्पे पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू के मन ही मन कचोड़ती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जब लोग कारीगरी की कदर न कर के दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं, यह व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर बदलू के बारे में बताया गया है और बदलू ने लेखक की जो व्यथा थी उनको छिपी नहीं रह सकती, वो उसने स्पष्ट भाषा में बता दी। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया था। जब मशीनी युग आ गया तो बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया था। मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय क्या हो गया था, पूरा पूरा बंद हो गया था। वह बेरोजगार, वह क्या हो गया था, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया और काम नहीं करने से उसका शरीर भी क्या हो गया था, ढल गया था, यानी कि उसे बूढ़ा बूढ़ा लगने लग गया था। उसके हाथे और माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। क्यों? उसका व्यवसाय नहीं चल रहा था, तो उसकी टेंशन की वजह से वो क्या हो गया था, बीमार हो गया और वो चिंतित भी रहने लगा। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों में होता है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों में होता है। और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। और लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। ये हमारा आज का क्वेश्चन इतना ही। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे नए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने इस वीडियो अपलोड किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।